हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग सुबह से स्टार्ट कर दी है। मतलब मैं नहा के खाना पीना बना के खाना वाना खाने के बाद जैसे ही झाड़ू पोछा अपना स्टार्ट की, मैंने ट्राइपॉड फ़ोन फंसा दिया वीडियो शूट होने के लिए। तो मैं अभी लगा रही थी झाड़ू और मेरी सासू माँ जी और ननंद जी बाहर गए हैं किसी काम से और अभी आ जाएंगी थोड़ी देर बाद। 1-2 घंटे में आ गई थी वो। तो मैं सबसे पहले खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की और रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। हमेशा तो ननंद जी कर लेती हैं, फिलहाल आज नहीं थी वो, तो मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू उठाया और अपने रूम से स्टार्ट किया और पूरे दोनों तीनों कमरे में जितने भी मेरे घर में कमरे हैं सारे कमरे में लगा लिया और मैं अभी आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारे कचड़े को डस्टबिन में डाल दिया था। मैं अभी बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं कूड़े को सारा डस्टबिन में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद डस्टबिन को ले जाके बाहर खाली कर देती हूँ। मतलब सारा कचरा बाहर फेंक देती हैं सासू माँ या फिर ननंद जी। फिर उसके बाद डस्टबिन को धुल के फिर से ला देती हैं और मैं कूड़ा फिर से उसमें भरने लगती हूँ। सारे बर्तन को मैंने निकाल के रख दिया था आंगन में बर्तन धुलने के लिए और पानी मैंने उसमें नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद फिर उसमें पानी डाला और फिर उसको छोड़ दिया भीगने के लिए। सारी बल्टी वल्टी इधर उधर फैली थी, तो मैंने सोचा बल्टी को धुल के मांज के अच्छे से एक साइड में रख देती हूँ। उसके बाद पोंछा लगाती हूँ, फिर बर्तन धुलूँगी मैं। मैंने जब सुबह नहाया था तो अपने कपड़े को भी सुबह ही साफ़ कर लिया था और मैंने धुल के ना वॉशरूम में ही टांग दिया था कपड़ा। धूप में डालना मैं भूल गई थी। मुझे ना एक बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है, मैं एक बीमारी का शिकार होती जा रही हूँ। वो बीमारी क्या है, भूलने की। मुझे ना भूलने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, मैं क्या बताऊँ, इतनी ख़राब आदत है। मैं बर्तन को ला के रख दी, उसमें पानी डालना भूल गई। मैं कपड़े को धुल के वॉशरूम में रख दी, उसको धूप में डालना भूल गई। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ, फिर बाद में उसको मैं करती हूँ। कुछ मेरे बहुत ही प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। उनमें से ना कुछ लोगों का कमेंट आया करता है कि आप ना थोड़ी उदास रहती हैं, हँसती-बोलती कम हैं। तो ये सब कमियाँ हैं मेरे हस्बैंड की वजह से हैं। तो सही बात है, मैं अपने हस्बैंड जी की वजह से ही थोड़ी उदास रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं ना मन लगा रहता है। वो इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। वो रहते हैं ना तो एक भी सेकंड के लिए उदास नहीं होने देते हैं, आस-पास रहेंगे और हमेशा मस्ती मज़ाक करते रहेंगे। मतलब ऐसी बातें बोलते रहेंगे ना कि हमेशा हँसते रहो और एक भी सेकंड, एक भी मिनट के लिए अगर मुँह बन जाए ना थोड़ा-सा भी किसी बात से, तो वो खुद ही एकदम नर्वस हो जाते हैं, एकदम सैड हो जाते हैं। वो ना अपनी गलती खुद ही एक्सेप्ट करने लगते हैं, मतलब मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो ऐसे उदास हो। तो वो नहीं रहते ना तो मेरा भी मन नहीं लगता। अपने कपड़े को मैंने धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, फिर मैं तुरंत चली गई थी पोंछा लगाने। पूरे रूम में पोंछा लगाना था मुझे, फिर किचन में भी लगाना था, गैस साफ़ करनी थी। तो मैंने सारे कमरे में पोंछा लगाने के बाद गैस साफ़ किया और गैस साफ़ करने के बाद किचन में पोंछा लगाया। मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स ना मुझे कहते हैं कि आप बहुत सफाई से काम करती हैं, आप बहुत साफ़ काम करती हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये सब गुण ना एक हाउसवाइफ़ में होना चाहिए। मैं इतनी अच्छी हाउसवाइफ़ नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉपर हाउसवाइफ़ बनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ़ बन जाऊँ। आप लोगों को पता है कि एक हाउसवाइफ़ को गूगल बनना पड़ता है, वो घर की गूगल होती है, क्योंकि उसको ना एक-एक चीज़ का पता रहता है, कहाँ क्या रखा हुआ है, कौन-सी किसकी ज़रूरत है, कब किसको क्या चाहिए, ये सब कुछ एक हाउसवाइफ़ को पता रहता है। फ़िलहाल मैं तो अभी सिर्फ़ 2 महीने ही हुए हैं ससुराल में मुझे आए हुए। तो मैं धीरे-धीरे सब कुछ जब जान जाऊँगी तो मैं भी इस घर की गूगल हो जाऊँगी। फिर मुझे एक-एक चीज़ के बारे में पता हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इतना नहीं पता है। तो मैंने पोछा लगाने के बाद फटाफट से बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिया था।
सारा बर्तन मांज लिया था मैंने। फिर मैंने हाथ को धुला। मैं अच्छे से हाथ को धुल लेती हूँ। भले ही हमारे यहाँ चूल्हे में खाना नहीं बनता, लेकिन अगर बर्तन मांज लो और अच्छे से हाथ ना साफ़ करो ना, तो वो पता नहीं कैसे काला काला सा हो जाता है। और मैं चूड़ी को भी थोड़ा सा साफ़ कर दी। जो भी उसमें कचड़ा वचड़ा घुसा रहता है ना, तो अच्छे से धुलने से निकल जाता है। सुबह-सुबह जब सो के उठो ना, तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती रहती है। तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो 5 से 10 मिनट के लिए स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं उठती हूँ तो थोड़ा टहल लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ, तो 5-10 मिनट के लिए स्वेटर पहनूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी, पूजा करूँगी और फिर से मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। फिर खाना-पीना बनाते-बनाते धूप आ जाती है मेरे आँगन में। तो जब काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं स्वेटर उतार दिया करती हूँ। मैं ना स्वेटर पहन के काम नहीं कर पाती और शॉल को भी ओढ़कर मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैं शॉल स्वेटर को रख कर ही काम करती हूँ। और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है साड़ी को सँभालना, शॉल स्वेटर तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी यहाँ पे, तो मेरी ननद जी मुझे साड़ी पहनाया करती थी। फिर मैं जब सेकंड टाइम आई हूँ अपने थवन में, तो फिर मैं खुद से साड़ी बनाते-बनाते थोड़ा बहुत सीख गई हूँ बनाना। तो इधर-उधर करके मैं बाँध लिया करती हूँ साड़ी, फिर भी काम नहीं हो पाता मुझसे साड़ी में। क्या करूँ, ससुराल है, पहनना पड़ेगा ही। अगर मैं चाहूँ तो मैं घर के अंदर कुछ भी पहन सकती हूँ, क्योंकि ससुर जी मेरे पूरे दिन रहते नहीं हैं, हवी जी रहते नहीं हैं यहाँ पे। मेरी सासू माँ रहती हैं और ननंद जी और मैं, तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। फ़िलहाल मैं नहीं पहनती, क्योंकि मैं बहू हूँ ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता नाइटी पहनो, लॉन्ग ड्रेस पहनो और फिर उसके बाद कोई आ जाए तो फिर भागो साड़ी पहनने के लिए। तो इससे अच्छा है कि साड़ी चाहे अच्छी बने या ख़राब बने, पहने रहती हूँ मैं। मेरी सासू माँ तो कहती हैं कि साड़ी में अगर दिक्कत होती हो तो लॉन्ग ड्रेस या फिर नाइटी पहन लिया करो, पापा जी रहते नहीं, पहने रहा करो अंदर, लेकिन मैं ही नहीं पहनती। सारे बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद मैंने झाड़ू से सारा पानी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था, सारा पानी यहाँ से हटा दिया था। और फिर उसके बाद ननंद जी ले जाके सारा बर्तन किचन में रख दी हैं। और मेरी सासू माँ लाई हुई थी समोसे, बार-बार कह रही थी कि पहले समोसे खा लो फिर उसके बाद बैठो। तो मैं वही कटोरी लेकर गई और फिर समोसे मैं निकाली और फिर उसके बाद मैंने भी खाया, ननंद जी ने खाया और मम्मी जी ने खाया, 2-2 हम लोग खाए थे। समोसे खाने के बाद ननंद जी और मेरी सासू माँ दोनों लोग रेस्ट करने लगी थी और मैं अपने रूम में आ गई थी। मैंने हेयर वॉश कर रखा था, तेल नहीं लगाया था सर में अपने बाल में, तो मैंने सोचा मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। तो मैंने अपना हेयर खोला और फिर उसके बाद मैंने हेयर ऑयलिंग करनी शुरू कर दी। वैसे तो मेरी सासू माँ जब देखती हैं ना तो हमेशा कहेंगी लाओ मैं हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा तेल लगाती हैं बाल में। कई बार मैं जब से अपने ससुराल आई हूँ कई बार लगाई हैं। तो अभी वो रेस्ट कर रही थी इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा। मेरी सासू माँ हमेशा पूछती रहती हैं, बहू हेयर वॉश तो नहीं कर रखा है, बाल तो नहीं धुला है, अगर बाल धुला हो तो इधर आओ मैं तेल लगा देती हूँ। हमेशा पूछती रहती हैं मम्मी जी। और जब मैं धुले रहती हूँ तो मम्मी जी तुरंत मुझे बैठा के तेल लगाना शुरू कर देती हैं और मैं उनसे लगवा भी लिया करती हूँ। अगर आप लोगों को आपके किरण विलेज फूड की ब्लॉग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट अपने किरण विलेज फूड पे ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।